नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोम टू ए बटरफ्लाई। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश पोएट थे और इन्होंने इंग्लिश में रोमांटिक रिवाइवल की शुरुआत की थी। पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ का मेन सब्जेक्ट रहा था नेचर। नेचर में चाहे वो पहाड़ हो, नदियां हो, फूल हो या कोई सीनरी हो, इसके ऊपर बड़ी सुंदर कविताओं की रचना की है इन्होंने। यह जो पोम है टू ए बटरफ्लाई, इन्होंने बटरफ्लाई के ऊपर लिखा है। देखिए, यही है बटरफ्लाई। बड़ा ही सुंदर, आकर्षक, मनमोहक जीव है यह। बड़ा है तो छोटा, लेकिन अनेक रंग इसमें भरे पड़े हैं। आज यही बटरफ्लाई वर्ड्सवर्थ के गार्डन में आया हुआ है और एक येलो फ्लावर के ऊपर बैठा है। इस बटरफ्लाई को देखकर पोएट के मन में क्या कुछ भावनाएं जगती हैं, कैसे वे अपने बचपन को याद करते हैं, इसी के बारे में बात आज होगी। तो इस पोएट्री की व्याख्या के साथ साथ इसमें जो यूज किया गया है फिगर ऑफ स्पीचेस, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए रेडी हो जाइए अपना बुक मेडोज को लेकर। साथ ही साथ पेन और पेपर भी आप रखेंगे, ताकि जब कुछ मैं यहां से व्याख्या करूं तो उसमें नोट करने वाले पॉइंट को आप तुरंत नोट कर पाए। ठीक है, तो चलिए रेडी हो जाइए। मुझे विश्वास है कि आप अपना बुक, पेन, पेपर लेके रेडी हो चुके होंगे। तो आइए बिना समय गंवाए अब स्टार्ट करते हैं इस पोम के एक्सप्लेनेशन। आई हैव वॉच्ड यू नाउ ए फुल हाफ आवर, सेल्फ poised upon the yellow flower, and little butterfly, indeed I know not if you sleep or feed। यह है प्रारंभिक कुछ पंक्तियां इस पोएट्री की। पोएट डायरेक्टली बात कर रहे हैं बटरफ्लाई से। क्या कह रहे हैं? आई हैव वॉच्ड यू, मैंने देखा है तुमको, फुल हाफ आवर, लगभग 1.5 घंटे तक, सेल्फ पॉइज, अपने आप में ही जो आनंद मनाता है, अपने आप में ही जो कंटेंट रहता है, खुश रहता है, उसे कहते हैं सेल्फ पॉइज। मतलब पोएट कह रहे हैं कि यह जो बटरफ्लाई है अपने आप में ही खुशियां मना रहा है। और कहां है वह? अपॉन दैट येलो फ्लावर, इस पीले फ्लावर के ऊपर वह बैठा हुआ है। एंड लिटिल बटरफ्लाई, आई इंडीड आई नो नॉट इफ यू स्लीप और फीड। पोएट कह रहे हैं मुझे पता नहीं लग रहा कि तुम सोए हुए हो या खा रहे हो, क्योंकि यह फ्लावर पर बैठी हुई तो एकदम अस्थिर से बैठी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है। इसलिए पोएट कंफ्यूजन में है कि यह सोई हुई है या कुछ खा रही है। हाउ मोशनलेस, कह रहे हैं कितना मोशनलेस हो तुम, मतलब तुम्हें कोई गति नहीं है। नॉट फ्रोजन सी मोर मोशनलेस। हाइपरबोल का यूज किया पोएट ने। और क्या यहां पर तुलना कर रहे हैं कि कोई भी फ्रोजन सी, समुद्र भी अगर जम जाए तो उतना मोशनलेस नहीं होगा जितना तुम हो। एंड देन व्हाट यू जॉय वेट्स यू, और उसके बाद तुम केवल मोशनलेस ही नहीं हो, फिर तुम्हारी जो खुशियां हैं वह भी तुम्हारा वेट कर रही हैं। कब? व्हेन द ब्रीज हैथ, हैथ जो है वह हैज के रूप में पहले यूज होता था ओल्डन इंग्लिश में। तो क्या है? ब्रीज हैथ फाउंड यू ऑल अमंग द ट्रीज। फिर क्या होता है कि जब हवा बहती है, ब्रीज मतलब सुखदाई हवा, वैसी हवा जो बड़ी ही अच्छी लगे, उसके साथ तुम उड़ जाते हो पेड़ों पर। एंड कॉल यू फोर्थ अगेन, और फिर वह फोर्थ मतलब मूवमेंट, फिर तुम में वह मूवमेंट आ जाती है। तो क्या कहा यहां पर पोएट ने? पोएट ने डायरेक्टली एड्रेस किया है बटरफ्लाई को और कह रहे हैं कि मैंने तुझे देखा है, तुम अपने आप में खुश रहने वाले हो, मेरे येलो फ्लावर पर बैठे हुए हो, इतना मोशनलेस हो कि पता ही नहीं लगता कि तुम सोए हुए हो या कुछ फीड भी कर रहे हो, कुछ खा भी रहे हो। फिर क्या कह रहे हैं? लेकिन जो हवा आती है वह सुखदाई हवा आती है, फिर तुम में एक मूवमेंट आ जाता है और तुम उड़ जाते हो। ठीक है, आगे। दिस प्लॉट ऑफ ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मतलब बगीचा, ग्राउंड इज आवर्स, जो कि मेरा ही है। माई ट्रीज दे आर, मेरे जो यहाँ जितने भी पेड़ हैं हमारे ही हैं। सिस्टर्स फ्लावर, लेकिन फ्लावर सिस्टर की है। वर्ड्सवर्थ के सिस्टर का नाम था डॉर्थी। डॉर्थी पेंटिंग भी बनाया करती थी, शायद इसलिए पोएट ने कहा ये फ्लावर क्या है?
मेरी बहन डॉर्थी का है। Here rest your wings when they are weary. इस फ्लावर पर आकर तुम आराम करते हो, रेस्ट करते हो when they are weary. weary मतलब थक जाना। जब उड़ते उड़ते तुम थक जाते हो, तुम्हारे पंख थक जाते हैं, तो तुम आकर यहाँ पर आराम करते हो। Here doors as the sanctuary. सेंचुरी मतलब क्या होता है? जहां पर कि पक्षियों को रहने का जो जगह होता है उसे हम कहते हैं सेंचुरी। तो अपने गार्डन में को यह क्या बता रहे हैं? सेंचुरी बता रहे हैं। ठीक है, आगे कम ऑफन टू अस, पोएट कह रहे हैं कि तुम बार बार मेरे यहां आओ। फियर नो रॉन्ग, नो रॉन्ग मतलब कोई भी तुम्हें भय नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, इसका इंश्योरेंस दे रहे हैं पोएट। सीट नियर अस ऑन द बॉ, बॉ मतलब होता है डाली, मेरे सामने डाली पर बैठो। वी विल टॉक ऑफ सनशाइन एंड सॉन्ग, हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे किस चीज का? सनशाइन का, सूरज के उगने का, और गाना भी गाएंगे। एंड समर डेज, और उस समर डेज को याद करेंगे when we were young, अपने बचपन को याद कर रहे हैं पोएट कि उस गर्मी के दिन को भी याद करेंगे जब मैं बच्चा था। स्वीट चाइल्डिश डे, वह दिन कैसा था? एकदम बचपना का मधुर दिन था वह। देयर were as long as 20 days are now, और उस बचपन का दिन इतना आनंददायक था कि 20 दिन भी एक दिन के बराबर लगते थे। फिर यहाँ पर हाइपरबोल का यूज किया है पोएट ने। ठीक है, तो यह रही इस पोम की व्याख्या। अब इसके अंदर प्रयुक्त हुए कुछ फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका राइमिंग स्कीम क्या है। आवर, फ्लावर, इंडीड, फीड, ए बी बी इसका राइमिंग स्कीम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और पोएट ने डायरेक्ट एड्रेस किया है बटरफ्लाई को। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर देख रहे हैं हाफ फुल आवर, हाफ और फुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। तो जब अपोजिट वर्ड का यूज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन का यूज किया है पोएट ने। ठीक है, साथ ही यहां पर देखिए दो कंजुकेटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट किया है, हियर हियर से। जब सेम वर्ड से दो कंजुकेटिव लाइन स्टार्ट होते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाफोरा। तो ये कुछ इसके फिगर ऑफ स्पीच हैं जो पोएट ने इसमें यूज किया है। बच्चों, मुझे पक्का विश्वास है कि यह पोएट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब जाते जाते एक बात आपसे करूं, यदि यह पोम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करने के लिए बिल्कुल ना भूलेंगे, ताकि जब कुछ मैं यहाँ से अपडेट करूं, आपके लिए कुछ पोम या अन्य सब्जेक्ट को यहाँ से अपलोड करूं, तो उसका तुरंत जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।